हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 में आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप कर सकते हैं। और ये जो हम करने वाले हैं ये है क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस का, जो कि अभी रिसेंटली नवंबर में हुआ है। कहाँ पर? राजस्थान में। तो अगर जिसको भी इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए काम में आने वाला है। तो देखते हैं, इसका जो मैं ये सारे क्वेश्चन है वो फर्स्ट वीडियो में करा चुकी हूँ। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा? इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। इंग्लिश में ये है कि इसमें क्या पूछा है, सिंपल सा मीनिंग, कि जो भी इलेक्शन होते हैं पंचायत शैल बी वेस्टेड इन स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसमें जो आर्टिकल पूछा है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पूछा है स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। इसमें आर्टिकल है 243 का के, 243 का आई, 243 का डी, 243 का जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन किस में है? ये है आर्टिकल 243 के में। अब हम बात करते हैं कि जो ये 3 आर्टिकल और हैं इसमें क्या दिया है। देखिए, 243 के आई में क्या है? इसमें है स्टेट फाइनेंस कमीशन, याद रखिएगा। 243 के डी में क्या है? इसमें है रिजर्वेशन ऑफ पंचायत। अब ये रिजर्वेशन किस किस के लिए हैं? ये है SC, ST एंड वुमेन के लिए, याद रखिएगा। लास्ट है हमारा 243 का जी। इसमें क्या है? इसमें दिया है पावर ऑफ पंचायत, यानी क्या दिया है इसमें? पावर ऑफ पंचायत। ये चारों आर्टिकल आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। 243 के में है स्टेट इलेक्शन कमीशन, 243 के आई में है स्टेट फाइनेंस कमीशन, 243 के डी में है रिजर्वेशन ऑफ पंचायत, 243 के जी में है पावर ऑफ पंचायत। आई होप ये समझ आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इसमें, भारत में पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये कथन कौन कौन से हैं? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। सेकंड है, मेहता समिति ने प्रतिवेदन में कहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसलिए विफल रहा क्योंकि ये स्थानीय लोगों में आवश्यक रुचि पैदा नहीं कर सका। ये क्या जनरेट नहीं कर सका? रिक्वायर्ड इंटरेस्ट अमंग द लोकल पीपल। थर्ड है इसमें, योजना आयोग द्वारा GKV राव समिति का गठन 1985 में किया गया। अब हम देखते हैं इसके स्टेटमेंट क्या क्या दिए हैं इसमें। आपने तीनों स्टेटमेंट पढ़ लिए। अब हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए, ऑप्शन है इसमें फर्स्ट और सेकंड सही, फर्स्ट और थर्ड सही, सेकंड और थर्ड सही, 1 2 3 तीनों सही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमने तीनों पढ़े। बात किसकी की गई है? इसमें फर्स्ट में की गई है समुदाय विकास कार्यक्रम समीक्षा, दूसरे में मेहता समिति ने क्या बोला, तीसरे में GKV राव समिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1 2 3, यानी कि यहाँ पर तीनों बातें सही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन 5 अप्रैल 1993। सेकंड देखते हैं, द 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज टू परफॉर्म 18 फंक्शंस लिस्टेड इन द 12th शेड्यूल। अब ये क्या है? इसमें ऑप्शन हमारे पास हैं केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, एक दो दोनों सही नहीं। ये जो फिफ्थ ऑप्शन है वहाँ पर आता है कि अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो इस वाले को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं 4 ऑप्शन ही देखने को मिलते हैं, तो हम 4 को देखकर ही इसका प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, यानी ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब लागू हुआ? ये हुआ था 25 अप्रैल 1993। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? रोंग है। तो यहाँ पर क्या फर्स्ट सही नहीं होगा, दोनों भी सही नहीं है, और ये दोनों भी। अब अभी हम क्या देखते हैं? सेकंड वाला देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये शहरी स्थानीय निकायों को 12वीं अनुसूची में 18 कार्यों को करने का अधिकार दिया गया। तो ये क्या है? ये हमारा राइट है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। याद रखिएगा, ये कब फोर्स में आया था? ये 24 अप्रैल 1993। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी समिति आयोग नगरीय प्रशासन से संबंधित नहीं रही है? समिति कौन कौन सी है? जॉन मथाई आयोग, गिरिजापति मुखर्जी समिति, YV चौहान समिति, रफीक जकरिया समिति।
तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है रफ़ीक जकरिया समिति। बाकी आप अगर आपको ये कमेटी पढ़नी है तो आप गूगल या कहीं नोट्स से पढ़ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस चीज़ से रिगार्डिंग वोटिंग बिहेवियर इन इंडियन पॉलिटिक्स। फर्स्ट है मतदाताओं का व्यवहार सामाजिक आर्थिक तत्वों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। वोटर किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से, फर्स्ट हमारा राइट है। सेकंड है मतदाताओं का व्यवहार धर्म व जाति से बहुत अधिक प्रभावित होता है, ये भी हमारा राइट है। थर्ड है वर्तमान में चुनावों में मतदाता पूर्णतः आदेशित रूप से भाग लेते हैं, कंप्लीटली ऑर्डर्ड मैनर। क्या कहीं ऐसा देखा गया है? ये बिल्कुल रॉन्ग है, पूर्णतः बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होता, वोटर ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करते। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड सही है, बाकी थर्ड वाला रॉन्ग है। अब देखते हैं नेक्स्ट है भारत में दलीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। शिरोमणि अकाली दल की स्थापना 1925 में हुई, सही है। शिरोमणि अकाली दल ने पाकिस्तान की मांग का कड़ा विरोध किया था, सही है। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में फरवरी में 1985 में अस्तित्व में आई, सही है। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आप स्टेटमेंट इसके ऑप्शन देख लीजिए कि केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, 1 2 3 सभी सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें केवल एक ही सही है। ये यहाँ पर ईयर इसके रॉन्ग दिए गए हैं। ये कौन सा सही है? शिरोमणि अकाली दल ने पाकिस्तान की मांग का कड़ा विरोध किया। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग क्यों है। देखिए शिरोमणि अकाली दल जो है वो कब बना? 1920 में, और इसमें क्या दिया है? 25। और ये टीडीपी जो है ये कब बनी है? ये 1982 में, और इसमें कब दिया है? 1984। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023। ये देखिए करंट अफेयर से इसको समझ सकते हैं क्योंकि ये 2023 का है। इनके कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फर्स्ट क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये सम्मिलित होंगे। सेकंड है, ये एक खोज समिति चयन समिति के विचार के लिए 5 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी। अगर आपने ये पढ़ा होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की अधिनियम 2023 पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें विपक्ष के नेता की बात नहीं की गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है, सेकंड हमारा करेक्ट है क्योंकि इसमें 5 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार होगा। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा? केवल 2 सही है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि विधानसभा व लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए आयु योग्यता 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की जानी चाहिए। ये किसने की थी? देखिए इसके ऑप्शन है तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, एन बोहरा समिति, या ये फिफ्थ ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन नंबर 1 तारकुंडे समिति। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें थोड़ा डाउट है, अगर आप लोगों को इस पर डाउट पर रख देते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है हमारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आम चुनाव 2024, जो कि इलेक्शन हुए हैं अभी 2024 में, उसमें ये राजनीतिक दल का नाम दिया है और जीती गई सीटों की संख्या दी है। अब इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच। समाजवादी पार्टी 37, जनता दल 12, राष्ट्रीय जनता दल 5, झारखंड मुक्ति मोर्चा 3। अब देखिए इसमें जो इनकरेक्ट है वो है हमारा राष्ट्रीय जनता दल 5, यानी कि इसका इनकरेक्ट है थर्ड, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के पास कितनी सीटें थी? 4, इसमें क्या दिया है? 5। बाकी आप इनका याद रखिएगा, समाजवादी पार्टी 37, जनता दल 12, झारखंड मुक्ति मोर्चा 3, और आप इसका रख सकते हैं बीजेपी का, तो आप सभी को याद होगा कितनी थी? 240 यानी कि 240, और आप कांग्रेस की याद रख सकते हैं 99। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी रक्षा सचिव मार्शल द्वारा 5 जून 1947 को यूनान और तुर्की की आर्थिक सहायता हेतु
मार्शल योजना की घोषणा की गई। सेकंड है 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना की। अब इसके ऑप्शन है, एक सही है, दूसरा सही है, एक या दोनों सही है, ये दोनों गलत हैं। देखिए इसमें बहुत सिली मिस्टेक है। क्या है, उस टाइम ये जो थे अमेरिकी रक्षा सचिव नहीं थे, और यहाँ पर डेट मतलब सही दी है, तो ये भी रॉन्ग होगा। और जब ये 1949 में नाटो बना था तब इसके साथ यूरोपीय देश नहीं थे, ये बाद में ऐड हुए हैं, तो ये भी रॉन्ग होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दोनों गलत हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन रोमानिया क्रांति के दौरान रोमानिया समाजवादी गणराज्य का राष्ट्रपति था? जोनस जोजेफ कादर, एनो गेरो, निकोलाई चाउसेस्कू, अलेक्जेंडर डुबचेव। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है निकोलाई चाउसेस्कू, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने वर्ष 2003 से ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। सेकंड है, इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। ऑप्शन है, एक सही, दो सही, दोनों सही, दोनों गलत। तो देखिए ये 2003 की बात नहीं है, ये 2001 की बात है, तो फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट है। और इसका एम क्या था? मेन टारगेट था अलकायदा एंड तालिबान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने निम्नांकित में से किन देशों के समूह को बुराई की धुरी के रूप में पहचान की थी? इराक, ईरान एवं उत्तरी कोरिया, ईरान, लेबनान एवं इजराइल, इराक, पाकिस्तान एवं चीन, उत्तरी कोरिया, लेबनान एवं पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ईरान, इराक एवं नॉर्थ कोरिया। 2002 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, एक्सिस ऑफ इविल, याद रखिएगा, इराक, ईरान, नॉर्थ कोरिया। अब देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नांकित में से किस राष्ट्रपति ने प्रथम बार एक नई विश्व व्यवस्था के उदय की घोषणा की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फर्स्ट प्रोक्लेम्ड द इमरजेंस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? जॉर्ज एस डब्ल्यू बुश सीनियर, विल क्लिंटन, जिमी कार्टर, बराक ओबामा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज एस डब्ल्यू बुश सीनियर। ये PYQ भी है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के निम्नलिखित अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कोई सदस्य यदि प्रस्तुत घोषणा पत्र के सिद्धांतों का बार बार उल्लंघन करता है तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा संघ से उसका निष्कासन कर सकती है, यानी कि महासभा क्या कर सकती है? संघ से उसका निष्कासन कर सकती है। आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 12। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 6। आर्टिकल 4 रिलेटेड है हमारा कि कोई भी न्यू मेंबर ऐड कैसे होता है, उसके बारे में बताया गया है, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है यूरोपीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संसद के सदस्य प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। द मेंबर ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट आर डायरेक्टली इलेक्टेड एवरी 5 ईयर्स। यूरोपीय संसद की विधायी शक्तियाँ लिस्बन संधि के द्वारा कम की गई। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, केवल एक सही, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 दोनों गलत। देखिए ये कम नहीं की गई थी, ये ज़्यादा की गई थी, तो 2 हमारा गलत है और ये हमारा फर्स्ट क्या है? हमारा सही है। तो इसका केवल आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं आसियान के चार्टर अनुच्छेद 1 में उल्लेखित उद्देश्य, यानी कि जो भी आर्टिकल 1 में चार्टर के ऐड है वो क्या इसमें पूछा है? नोट नहीं, यानी कि फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड, कौन सी सम्मिलित नहीं है? देखिए फर्स्ट है शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए व बढ़ाए रखना, ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये राइट होगा। दक्षिणी पूर्व एशिया को परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र के रूप में संरक्षित करना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी हमारा राइट होगा। यह है सुनिश्चित करना कि आसियान के लोग और सदस्य देश विश्व के साथ न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक और सामंजस्यपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्वक रहें, ये भी पॉजिटिव है, ये भी राइट होगा। आसियान सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, ये भी क्या होगा हमारा? ये गलत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सार्क के निम्नलिखित सम्मेलनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर डेट ऑफ समिट दी है, लोकेशन दी है,
1987 काठमांडू, 1986 बेंगलोर, 1988 कोलंबो, 1997 माले। अब इसमें इनकरेक्ट कौन सा है देखिए, जो 1985 का था वो कहाँ पर हुआ था, ढाका में, यानी कि पहला। 1985 का, 1993 का, 2005 का, तो ये तो आप पहला याद रखिएगा। 1987 का कहाँ पर हुआ था, काठमांडू में हुआ था, तो ये क्या है, ये राइट है। उसके बाद 1996 का बेंगलोर इंडिया में हुआ था, ये भी ठीक है। 1988 का कहाँ पर हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, ये क्या है, ये रोंग है, इसको याद रखिएगा, ये रोंग है। यहाँ ये कहाँ पर हुआ था, पाक में हुआ था। कब हुआ था, 1988 में, ये याद रखिएगा। 1997 का कहाँ पर हुआ था, 1997 का हुआ था माले। और ये कौन से नंबर का था, 1997 वाला कौन से नंबर का था, ये था 9th नंबर का। अब मैं इसको आपको बताती हूँ कौन सा कहाँ और कब हुआ। देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा आप, ढाका में 1985 से तो ये स्टार्ट हुए थे। 1985, 1993 और 2005, ये 3 सम्मेलन ऐसे हैं जो कहाँ पर हुए थे, ये ढाका में हुए थे। ये कौन कौन सा था, 1985 वाला फर्स्ट था, 1993 वाला कौन सा था, 7 था, 2005 वाला कौन सा था, 13। तो 1, 7 और 13, ये तीनों सम्मेलन हमारे कहाँ पर हुए थे, ढाका में। याद रखिएगा, 1, 7, 13, 85, 93 और 5, ये कहाँ पर हुए थे, ढाका में। अब मैं बताती हूँ आपको 1986, जो कि इसमें बेंगलुरु दिया भी है, 1995 एंड 2007। 1, 7, 13 ढाका में, याद रखिएगा। उसके बाद ये तीनों कहाँ हुए थे, 86, 95, 2007, ये हुए थे हमारे इंडिया में। अब ये जो 86 वाला है बेंगलोर यहाँ पर लिखा है, बाकी ये दोनों कहाँ पर हुए थे, दिल्ली में। अब ये कौन से नंबर के थे, ये वाला था 86 वाला था 2nd, 95 वाला था 8 और ये वाला था 14। 2, 8, 14 याद रखिएगा। अब मैं फिर से रिवाइज कराती हूँ। 1, 7, 13 ये कहाँ पर हुए थे तीनों, ये हुए थे ढाका बांग्लादेश में। 2, 8, 14 ये कहाँ पर हुए थे, इंडिया में। ये 2 वाला बेंगलोर में, जो यहाँ पर लिखा भी है, बाकी ये दोनों दिल्ली में। अब देखते हैं नेक्स्ट, 1987, 2002, 2014, कौन कौन से पढ़े हमने, 1, 7, 13, 2, 8 और 14। अब पढ़ते हैं हम ये 3, 11, 18, ये कहाँ पर हुए थे, ये हुए थे काठमांडू में, याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं हम 4th वाला, यानी कि जो 1988 है, जो यहाँ पर कोलंबो लिख दिया है, 1988 और 2004, ये दोनों कहाँ पर हुए हैं, ये हुए हैं पाकिस्तान में। ये कौन से नंबर का है, 88 वाला 4th नंबर का है, और 2004 वाला कब का है, 12 नंबर का। अब इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, 4 दूनी 8, यानी कि 88 और ये भी 4 और ये 12, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, यानी कि 1988। अब इसका हम 8 का 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 2004, याद रखिएगा। और ये कौन से नंबर का था, 8 वाला 4 नंबर का, तो 4 वाला 12 नंबर का। इस तरीके से आप और भी हैं, आप याद रख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। टोटल 25 क्वेश्चन हमने इस पेपर के कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। और डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर पोल क्वेश्चन या कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है आपको मिल जाएगी। थैंक यू।